Hello dear student, this is the sixth lecture for Applied Thermodynamics BME 503. In this lecture we will cover what is octane number, cetane number and what is the difference between petrol engine and diesel engine. So let's start the topic. As we know that the fuel that is extracted from the earth's surface is basically made up of different number of hydrocarbons, either saturated hydrocarbons or unsaturated hydrocarbons. So if we are talking specifically about gasoline, then gasoline is also made up of different number of hydrocarbons. So we are saying that when the gasoline consists of few hydrocarbons like isooctane and n-heptane, then the percentage of isooctane present in the fuel or in the petrol is known as octane number. So what is the definition of octane number? We are just taking the pen here. So octane number is nothing but it is the percentage of isooctane in the fuel दैट कंटेन आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन. तो कोई हमारा फ्यूल है जिसमें आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन, तो जितना भी परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन का रहेगा दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर. ओके, या ये कह सकते हैं कि इसकी अनदर डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज बेसिकली द एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग. नॉकिंग हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. नॉकिंग दिस इज अ प्रॉब्लम. सो इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या कहते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द फ्यूल टू रेजिस्ट द नॉकिंग, दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर. ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर हमारा क्या हुआ? इन अ फ्यूल दैट कंटेन आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन, देन द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द फ्यूल इज नोन एज ऑक्टेन नंबर. सो दीज आर सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑक्टेन नंबर. हमने देख लिया कि ये बेसिकली क्या है कि जितना ही परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन रहेगा उसी को हम ऑक्टेन नंबर बोलेंगे. तो आइसोऑक्टेन बेसिकली क्या होता है कि ये बेनिफिशियल क्यों है, या हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस टू नॉकिंग क्यों होता है? बेसिकली इट हैज एंटी नॉकिंग टेंडेंसी, ये नॉकिंग को रोकता है. ठीक है, बेसिकली ये कह सकते हैं कि इन आवर कंट्री और इन द ग्लोबल फॉर्म द वेरिएशन ऑफ octane number lies between 80 to 100. For supercars like Lamborghini and Ferrari, the octane number lies approximately in the range of 97 or 98. But in our country, the octane number lies between 80 to 90. Okay. तो जितना ज़्यादा octane number किसी भी फ्यूल का होगा उतना ज़्यादा इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी इन केस ऑफ गैसोलीन. ओके, या ये कह सकते हैं कि अगर आपको ऑक्टेन नंबर किसी फ्यूल का बढ़ाना है तो आप ये कह सकते हैं कि आप उसमें एक्स्ट्रा एक मटेरियल ऐड कर दें, दैट मटेरियल इज नोन एज टेट्रा इथाइल लेड. अगर किसी भी जगह या ये कह लें कि एक जिसका क्वेश्चन ले लें कि अगर हम ये कहें आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर, अगर लिखा है कि 100 ऑक्टेन नंबर क्या है, तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. इट सिंपली मीन्स द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द फ्यूल इज हमारा क्या है, आइसोऑक्टेन जो कोई फ्यूल है उसमें हमारा आइसोऑक्टेन का परसेंटेज कितना है? 100 है. इसका मतलब जब आइसोऑक्टेन का परसेंटेज 100 है तो एनहेप्टेन कितना हो गया हमारा? एनहेप्टेन बेसिकली 0. ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू नॉकिंग अचीव हो जाएगा जब हमारा आइसोऑक्टेन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. ठीक है, ऑल दिस इज अबाउट द ऑक्टेन नंबर. तो मतलब सिंपल से ये है कि जितना परसेंटेज आइसोऑक्टेन का होगा दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर. और इस ये केस बेसिकली क्या करता है? रेजिस्टेंस टू नॉकिंग करता है, या ये हमें बताता है कि इंजन किस तरीके से परफॉर्म करेगा. जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना अच्छा इंजन परफॉर्म करेगा. और भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें टेट्राइथाइल लेड ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल इग्नाइट हो रहा है तो उसको मेजर कैसे करेंगे बेसिकली. ठीक है, क्वालिटी उसकी कैसे चेक करेंगे? मतलब आपने एयर फ्यूल का मिक्सचर लिया, कार्बोरेटर में मिक्सिंग, उसके बाद आपने इनलेट स्ट्रोक पे उसको सिलेंडर के इनसाइड इनलेट पे करा दिया, इनसाइड द सिलेंडर आपका आ गया. अब वो जो इग्नाइट होगा या इग्निशन होगा, तो क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल कैसे मेजर करेंगे हम कि किस तरीके से मेजर हो रही है? तो बेसिकली ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल बेसिकली डिपेंड अपॉन द ऑक्टेन नंबर. तो जितना हमारा ऑक्टेन नंबर होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना अच्छा क्वालिटी पेट्रोल आपका इग्नाइट करेगा, उतनी अच्छी तरीके से इग्नाइट करेगा. सो ऑल दिस इज अबाउट द ऑक्टेन नंबर. सो आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सीटेन नंबर. तो सीटेन नंबर एज इट इज, जैसे हमने बात की गैसोलीन की, तो गैसोलीन की हमने बात की, तो गैसोलीन में आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन का आपने कंसेप्ट देखा. वैसे ही हम अगर डीजल की बात करें तो डीजल में क्या है हमारा
कि अगर कोई डीजल, सपोज हम डीजल एक फ्यूल ले रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो गए, आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई फ्यूल है डीजल हमारा, उसमें कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक सीटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, दीज आर द फ्यू कंपाउंड्स इन द डीजल। तो जितना आपका सीटेन होगा, ठीक है, सीटेन एक हाइड्रोकार्बन है, जितना सीटेन होगा दैट, या कह लें जितना परसेंटेज ऑफ सीटेन होगा, दैट विल बी नोन एज सीटेन नंबर। ओके, तो सीटेन नंबर बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, सीटेन नंबर इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द सीटेन इन द फ्यूल डीजल दैट कंटेन सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। या ये कह लें कि कोई फ्यूल है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या है, सीटेन है और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है। तो जितना ये सीटेन का परसेंटेज होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सीटेन नंबर होगा। तो ऑक्टेन नंबर पे देखा है कि ऑक्टेन नंबर की रेंज लाइज फ्रॉम द 80 टू 100, और इन आवर कंट्री वी कैन से दैट इट लाइज बिटवीन 80 टू 90। ओके, बट इन केस ऑफ सीटेन नंबर द रेंज लाई बिटवीन 40 टू 55 और 40 टू 50। ओके, दीज आर द सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर हमारा कहाँ से लाई करेगा, 40 टू 55। बेसिकली जैसे वो हमारा इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल आपका कौन बताता है, ऑक्टेन नंबर बताता है, सेम एज इट इज द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल आपका कौन बताएगा, सीटेन नंबर बताएगा। तो हायर द सीटेन नंबर बेटर विल द इंजन परफॉर्मेंस और बेटर विल द परफॉर्मेंस ऑफ द डीजल इंजन। तो ये कह लें कि इग्निशन क्वालिटी आपने पहले पढ़ा, इग्निशन क्वालिटी बेसिकली एक वर्ड आ रहा है, इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल, ये डीजल, इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। तो इग्निशन, अगर हम डीजल की बात करें तो इग्निशन क्वालिटी मतलब ये होता है कि एक तरीके से ऐसा समझ लें कि जैसे आपने एयर इंटर करी, उसके बाद आपने एयर को कंप्रेस करा, तो जैसे ही उस पर फ्यूल आप इंसर्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, तो किस उसका मेजर क्या है, बेसिकली ये कह लें इट इज द मेजर ऑफ सेल्फ इग्निशन। किस तरीके से, जैसे आपने ये कह लें कि आपका बेसिकली जो फ्यूल है डीजल है, वो जब इंजेक्ट आपने कराया और एयर हाई टेम्परेचर में है, तो एयर से उसने क्या किया, अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लिया। तो उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर रहा है, दैट इज नोन एज इग्निशन क्वालिटी। सो सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर के बारे में हमने स्टडी कर ली है। एक बेसिकली मेजर ऑफ क्या है, इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल है, अनदर वन क्या है, इग्निशन क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल है। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। ओके, तो फर्स्ट वन हमने पेट्रोल इंजन के बारे में अगर बात करें तो एट द इनलेट स्ट्रोक एयर एंड पेट्रोल आर ड्रॉ इनसाइड द सिलेंडर। एयर और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन कार्बोरेटर से जो इनलेट मैनिफोल्ड से आता है, वो कहाँ जाता है, सिलेंडर के अंदर जाता है। बेसिकली एयर एंड पेट्रोल का कॉम्बिनेशन। और डीजल इंजन में क्या होता है, बेसिकली हमारा क्या होता है कि ओनली एयर कम्स इनसाइड द सिलेंडर, एयर, सिर्फ एयर आती है, उसमें फ्यूल कोई नहीं ऐड रहता। या उसके बाद सेकेंड हमारा, एक तो हमारा ये हो गया एयर और पेट्रोल आपका पेट्रोल इंजन पे इनलेट पे आएगा, और डीजल इंजन पे ओनली एयर आएगी। सेकेंड, इसका डिफरेंस क्या है कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन लाइज बिटवीन 6 to 10। वाई द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज लो, बिकॉज अगर हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिकली क्या ड्रॉबैक हो जाएगा कि पेट्रोल हमारा सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नॉकिंग एंड डेटोनेशन प्रॉब्लम अकर होने लगेगी। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन हमारा कितना, थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू आपका पेट्रोल। वाई, क्योंकि एयर को हम हाईली कंप्रेस करते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आ जाए, और जैसे ही हम उस पर डीजल इंसर्ट कराएं, तो डीजल इंसर्ट कराने के बाद वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एयर अचीव कर ले। ठीक है, और पेट्रोल इंजन में हमारा कार्बोरेटर होता है एयर और फ्यूल को मिक्स कराने के लिए, हमारा डीजल इंजन में मिक्सिंग नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। ओके, बेसिकली नॉर्मल मोटर बाइक्स या कार्स पे आप पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करते हैं, या कह लें हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड बस। आप अमूमन आजकल क्या देखते हैं कि इसमें इन केस ऑफ स्मॉल कार्स आप डीजल इंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि पेट्रोल का हम ये देखते हैं कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होना चाहिए, या एक इस तरीके से समझ लें कि अगर पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि स्पार्क प्लग जो होता है, स्पार्क देने से पहले क्या हो जाएगा, ये आप एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग हो जाएगी। इन केस ऑफ डीजल आपका क्या होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपका लो होता है। क्यों, क्योंकि वो एयर के टेम्परेचर से ही आप सेल्फ इग्नाइट होता है। अगर उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो बर्न ही नहीं होगा, या एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। अनदर डिफरेंस एक ये है कि हमारा एक कंबशन क्या होता है, इसमें
होमोजीनियस होता है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है होमोजीनियस और यहाँ वर्ड आ रहा है हेट्रोजीनियस. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? तो in case of petrol engine, air and petrol are uniformly mixed with a certain ratio, homogeneously mixed in the carburetor. लेकिन in case of diesel engine, there is no concept of carburetor, only air is drawn inside the cylinder and fuel is injected. तो फ्यूल जब हमारा इंजेक्ट करेगा एयर के साथ मिक्स होगा तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, तो हेट्रोजीनियस प्रोसेस अगर होता है इसकी मिक्सिंग में इन केस ऑफ डीजल इंजन. And at the last, the governing method in case of petrol and diesel engine are, in case of petrol engine the governing is quantitative and in case of diesel it is qualitative. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है कि अगर हम ये समझ लें कि अगर हमने कार्बोरेटर में मिक्सिंग की एयर और फ्यूल की, हमने ये कहा कि 10 पार्ट एयर है 1 पार्ट आपका फ्यूल है, तो 10 पार्ट जो एयर है और 1 पार्ट फ्यूल है, आपने क्या कहा कार्बोरेटर पे उतना ही मिक्सिंग होगी, ये आपने उसको फिक्स कर दिया, उसकी क्वालिटी को फिक्स कर दिया. ठीक है कि सर्टेन परसेंटेज इतना हो गया, सर्टेन परसेंटेज इसका इतना हो गया, तो क्वालिटी आपकी फिक्स हो गई. आप क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी आप, या सपोज करिए आप क्यूबिक्स वॉल्यूम में या आप वॉल्यूम पर सेकंड जितना सप्लाई कर रहे हैं वो आप उसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो होगी या मिक्सचर का रेशियो जो होगा 10:1 वो आपका कांस्टेंट होगा. तो जब क्वांटिटी वेरी कर जाए और क्वालिटी सेम रहे, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव गवर्निंग. अपोजिट जस्ट इसके क्या होगा क्वालिटेटिव गवर्निंग. ये कह लें कि एयर और फ्यूल की हम जो रेशियो है, अगर डीजल में बात करें कि एट द इनलेट आपकी एयर आई वो कंप्रेस हुई और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर आपने ज़्यादा फ्यूल को इंजेक्ट करा दिया या कम करा दिया, वेरी कर सकते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग को आप वेरी करा सकते हैं, इसको क्या कहेंगे क्वालिटेटिव गवर्निंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन. सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स इन this lecture. First one is the octane number, that gives the quality, ignition quality of basically petrol and resistance to knocking. After that we will talk about what is cetane number. We have talked about what is cetane number, it gives the ignition quality of diesel. And after that at the last or the end we have talked about what is the difference between diesel engine and petrol engine. So all this is about the topic. So thank you very much. If you have any question or any doubt, kindly suggest.